दोस्तों मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्यों डिफेंस की खबरें बताती है, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए अभी तक तो कि जो डिफेंस की खबरें होती हैं उन्हें बहुत डीप तरीके से एनालाइज किया जाना चाहिए। इसी के बाद हम इसके ऊपर कोई भी खबर देते हैं, लेकिन भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया इसे बस अपना व्यूअरशिप बनाकर बैठी है और यही कारण है कि आज भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया एक एक करके मुंह की खा रही है। अगर आप नहीं समझे तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल अब से 1-1.5 महीने पहले ही मैंने आपको खबर दी थी कि भारत सरकार के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भारत एक 6th पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। यानी कि सरकार ने ही एक तरीके से ऑफिशियली ये बात कह दी है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि जब तक हमारा एमका नहीं बन जाता, हम कुछ संख्या में हो सकता है 30, 36 या 50 या फिर मैक्सिमम यानी कि 60 की संख्या में हम स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज कर सकते हैं। और उस टाइम से लेकर अभी तक हम देखते हैं कि मात्र 2 ही मैन कंटेनर हैं, एक तो है रूस का Su-57 और दूसरा है अमेरिका का F-35। इसका मतलब कि अगर भारत कोई भी फाइटर जेट परचेज करेगा तो उसके लिए ये 2 ही कंपनियां हैं। अब परसों भी ये खबर सामने आई थी कि भारत MRFA की डील कंप्लीट करेगा और उस डील के अंदर 120 के करीब टोटल लड़ाकू विमान होंगे, जिसमें कि 60 राफेल होंगे और 60 हम स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करेंगे, यानी कि या तो F-35 या फिर Su-57। लेकिन अब ये डील और भी ज्यादा गर्म हो चुकी है और उसका कारण ये है कि आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी तरफ से रिपोर्ट ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जब पूछा गया था कि आप सजेशन दीजिए आपको आखिरकार कौन सा स्टेल्थ फाइटर जेट चाहिए, तो उन्होंने सजेशन दिया है F-35 लाइटनिंग का, यानी कि वायुसेना की जो पहली पसंद है वो है अमेरिका का F-35 और वो रूस का Su-57 नहीं खरीदना चाहते। अब आपको अगर याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया का ये काम नहीं है, फिर पता नहीं क्यों ये डिफेंस की खबरों को बताते हैं, और उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसका कारण ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये पूरी की पूरी फेक खबर छपाई है। जी हाँ, भारत सरकार के द्वारा जुड़े हुए जो सोर्सेस हैं और वायुसेना के जो सोर्सेस हैं, इन सभी लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि हमने ऐसी कोई सजेशन दी ही नहीं है। इस प्रकार की रिपोर्टें तो अभी तैयार ही हो रही हैं और ये जो रिपोर्टें तैयार हो रही हैं ये बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज में हैं। कुल मिलाकर अभी तो कुछ डिसाइड भी नहीं हो पाया। अभी तो बस वायुसेना इंटरनली असिस्ट कर रही है कि आखिरकार हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। और दोस्तों ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा कि भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो डिफेंस को लेकर झूठ बोल रहा है। शायद कल की या परसों की ही बात है जब मैंने आपको S-500 पर खबर दी थी कि कैसे S-500 पर एक फेक न्यूज चलाई जा रही थी। फेक न्यूज मतलब कि पुरानी खबरों को ही दोबारा से रिसाइकल करके उसमें कुछ नया एड ऑन करके बताया जा रहा था। मतलब कि कुछ झूठ कुछ सच जोड़ दिया जाता है और फिर इसे बताया जाता है डिफेंस की एक्सक्लूसिव, और ये सब कुछ जरा भी सही नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप सब लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको सारी की सारी एक्सक्लूसिव और इम्पोर्टेंट खबरें सही तरीके से सच देखने को मिल पाएं। साथ ही हो सकता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन जो भी जानकारी आप तक आएगी सारी की सारी जानकारी सही और सच होगी। खैर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।